हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ और इस लेक्चर में हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। और आपसे बता दें कि पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके थे। चलिए हम लोग अगले 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी काफ़ी ईजी है। एक बात बताना चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसको उसमें आपको पता लगाना है कि क्या हमको ज्ञात क्या करना है। और हमें इतना विश्वास है कि आपको पता चल गया हो गया होगा कि अब तक कि क्या को क्या बोलते हैं, मैंने क्या कोई पद को क्या किससे डिनोट करते हैं, उसको क्या है, वो क्या है असल में। जैसे बोल रहा है कि एपी में आप जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो इधर समांतर श्रेणी हो गया, तो समांतर श्रेणी कुछ पद दे दिए हैं, ठीक। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि एपी के लगातार ये पद दे दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है। तो कब बोला है कौन सा पद ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या, पद को हम किसे डिनोट करते हैं, एन से। याद है ना, पद को किसे डिनोट करते हैं, एन से। 54वें को हम क्या लिख देते हैं, ए प्लस 53D, आपको जानते पता ही है। और बोला है कि 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। इसका मतलब 54वें पद में हम क्या कर देंगे, 132 जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना, 54वें पद में 132 जोड़ देंगे हम, याद रखिएगा। और इससे पिछले जो 10वां नंबर क्वेश्चन था, हम उसको एक स्टेप डायरेक्ट कर दिए थे। जो आपका x प्लस जो आपका राइट साइड में था और जो लेफ़्ट साइड में था, आपका जो लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जो भी था, मान लीजिए लेफ़्ट साइड में जो भी रखे थे और राइट साइड में शायद लिखे थे x प्लस 7 प्लस 7 लिखे थे, ऐसे ही जो भी लिखे थे x प्लस 10 प्लस 7 लिखे थे। तो वो जो x प्लस 7 या x प्लस 10 जो था वो पहले इधर आएगा, पहले इधर ही रहेगा, ठीक। वो माइनस के रूप में रहेगा, तो इसलिए इधर रखे थे और इधर जब बुलाए हैं तो माइनस के रूप में आ गया। तो एक स्टेप हम ज़्यादा कर दें तो उससे आप लोग घबराइएगा मत, वो समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए इसको देखते हैं। एक बार और बताना चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन होगा इसमें आपको 4 चीज़ पता होना चाहिए। अंतिम पद किसे कहते हैं, अंतिम पद असल में पहचानने का तरीका पता होना चाहिए, और सारभांतर पता होना चाहिए, और आपको पद क्या होता है, मैंने पद इसमें पद ज्ञात करना है कि नहीं ज्ञात करना है ये पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए कि आपको 54D बराबर कितना होगा, चाहे 50D बराबर कितना होगा। अब ये बात बताइए कि ये बोल रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो आपको ये भी ध्यान में आ रहा होगा कि जो 54वें पद से 132 अधिक है, तो आपको ये भी पता हो रहा है कि जो 54वें पद है यह आपका एक लास्ट पद है, याद रखिएगा। डॉटो के बाद अगर यहाँ पर कोई पद लिखता तो आप बोलते हैं कि वो लास्ट पद है, तो समझ लीजिए ये पद कहाँ है, यहाँ पर 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद 54वें पद से 132 पद अधिक है। तो ये समझ में आ रहा है कि क्या, कि ये जो आपका पद 54वें पद ये आपका क्या है, एक अंतिम पद है। तो यहाँ चलते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि हमको पद की संख्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। और पदों की संख्या कहाँ से ज्ञात करेंगे, आप an बराबर फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन उससे पहले आपको क्या दिया है कि आपको बोल रहा है कि उसके 54वें पद जो है 132 अधिक, 54वें पद से 132 अधिक है। तो बताइए कि यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर 1 मिनट, चलिए। तो यहाँ पर जब चलें सोल्यूशन में तो क्या होगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे आपका an बराबर अंतिम पद क्या है आपका an बराबर क्या है आपका 54वें पद से आपका कितना अधिक है, a54 प्लस कितना अधिक है, तो 132 अधिक है, 132 अधिक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 53D प्लस लिख सकते हैं 132 लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस 53D प्लस आप 132। अब यहाँ पर एक बात होना चाहिए कि यहाँ पर a प्लस 53D या हम डायरेक्ट ये 54वें पद को निकालेंगे। अब आप बताइए, चूँकि आपका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a बराबर कितना है आपका, यहाँ प्रथम पद a बराबर कितना है आपका 3 है। सार्वअंतर कितना हो जाएगा, सार्वअंतर
डी बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से आप 3 घटाएंगे तो आपका होगा 12, 12 हो गया। यहाँ पर रख दीजिए। ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए बराबर कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट बिठा दे रहे हैं, चाहे लिख बनाइए। ए बराबर कितना है यहाँ पर 3, तो 3 रख दिए प्लस 53 गुणे डी का वैल्यू कितना 12 प्लस 132। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, ये आपका तो इसमें तो इससे गुणा होगा, तो आप गुणा कीजिए 53 12 से जब गुणा करेंगे तो 3 दूना 14 5 दूना 10 3 5 6 3 6 ठीक। और जब 3 जोड़ देंगे तो आपका होगा 6 3 9 अब प्लस 132। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 और 2 कितना हो जाएगा 11, सॉरी 9 2 11 6 6 1 7 और यहाँ पर 7 कितना होगा आपका 771 होगा, 771 होगा आपका, 771 मिला आपका। अंतिम पद कितना मिला 771। अब यहाँ पर प्रश्न से चलेंगे और प्रश्न से बोल रहा था कि प्रश्न से वो क्या ज्ञात करना है कि हमको कौन सा पद होगा। तो ए एन बराबर क्या होता है आपका, ए एन बराबर आपका क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। ए एन कितना है आपका, ए एन निकले 777, तो 771 बराबर ए का वैल्यू कितना है आपका 3 है, तो 3 भर देंगे प्लस एन कुछ है ही नहीं, एन को ज्ञात करना था, एन ज्ञात करना 12, डी का वैल्यू कितना है 12। अब देखिए 771 बराबर 3, और जब इसे गुणा करेंगे तो 12 में प्लस एन और माइनस में 12 हो जाएगा, और इसको जब इधर करेंगे तो इसको अब देखिए आपको इसको 1 मिनट 771 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस में 3 है, यहाँ पर माइनस में 12 है, बराबर 12 एन, और ये कितना होगा प्लस माइनस में 12 है और प्लस में 3 है, तो यहाँ पर होगा माइनस में 9, और ये 9 को जब इधर भेलेंगे तो 12 एन बराबर क्या हो जाएगा 771 प्लस में आपको हो जाएगा 9, और 12 एन बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इसको तो 10 8 7 780, एन बराबर क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट 780/12। जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 12 50 60 12 छक 72 84 12 8 84 12 छक 72। चलिए 12 छक 72 6 72 6 12 50 60, तो आपका 65 आपका आंसर आएगा। एन बराबर कितना आएगा, यहाँ एन बराबर कितना आएगा, पदों की संख्या कितनी होगी 65, कौन सा पद होगा 65वां पद होगा, कौन सा पद होगा 65वां पद होगा। 12 50 12 छक 72 6 बचा 60 12 50 60, तो आपका एन बराबर क्या हो जाएगा आपका 65वां पद। काफ़ी इजी है, क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ कर बताते हैं कि एपी में आपका 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक, 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वां जो आपका पद है वो आपका क्या है एक अंतिम पद है ठीक। और यहाँ से एन बराबर क्या अंतिम पद क्या हो जाएगा आपका 54 प्लस 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक कर दिए। अब ए 54 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 53D, और यहाँ से ए का और डी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, और यहाँ पर आपको एन बराबर कितना मिला 771। अब बोल रहा था कि हमको पद ज्ञात करना है, पद कहाँ से ज्ञात होगा जब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के लग रखेंगे, और एन का वैल्यू वहाँ हमारा क्या होता है पदों की संख्या, एन को किससे जानते हैं पदों की संख्या से जानते हैं, तो यहाँ से एन का वैल्यू नहीं भरे और यहीं से हमारे एन का वैल्यू मिला है, और ये कितना मिला 65, तो ये हमारा आंसर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम एकदम 100% कहते हैं कि आसानी द्वारा समझ में आएगा, एकदम आसानी तरीके से। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन मात्र 3 से 4 लाइन में उसका आंसर आ जाएगा, देखिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। बारहवां नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन शायद आपका है
शायद बराबर नंबर क्वेश्चन यही होगा कि जो भी है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि किन्हीं दो समांतर श्रेणियों का जो सार्वधातुक है समान है। माने कोई दो समांतर श्रेणी है और उसका सार्वधातुक क्या है, समान है। सार्वधातुक यानी डी, जो डी का वैल्यू वो क्या आपका समान है। तो बोल रहा है कि यदि इनके जो है सौवें पद का अंतर, माने उनके सौवें पद का अंतर 100 है, तो 1000वां पद का अंतर कितना होगा। काफ़ी ईजी है, एक बार समझिए। क्वेश्चन में लिखते हैं किसी दो समांतर श्रेणी का सार्वधातुक समान है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी आपका दो समांतर श्रेणी लेंगे, उसका जो सार्वधातुक होगा क्या होगा, समान होगा। ठीक, समान है। बोल रहा है कि इसके यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है, इनके 100वें पद का अंतर माने क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अंतर माने क्या होता है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, आप क्लास 10 में आ गए हैं, इसको पता होना चाहिए। अंतर माने होता है घटाव। तो 100वें पद का अंतर क्या है, 100 है, तो 1000वें पद का अंतर बताए। अब आपको काफ़ी ये कठिन क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी इजी है। और आपसे पूछे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे आप लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन है कि यदि किन्हीं दो समांतर श्रेणी का, क्या पता दो लिखा है कि नहीं लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। यदि किन्हीं दो समांतर श्रेणी का जो सार्वधातुक है वो समान है, तो बोल रहा है कि उसी दो समांतर श्रेणी के जो सार्वधातुक समान है, उन्हीं में से एक 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर हमको ज्ञात करना है, कितना होगा। काफ़ी ईजी है। अब मान लीजिए कि आपको तो किन्हीं दो समांतर श्रेणी बोल रहा है, तो समांतर श्रेणी तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, मानेंगे। तो चलेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे और मानेंगे। माना है कि क्या, मान लेंगे ए, कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल ए कमा A1 इसको मान लेते हैं, कमा A2 कमा A3 डॉट AN। ठीक, ये आपका एक प्लस हो गया। दूसरा मान लेते हैं क्या, अब बी भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, बी, तो बी मान सकते हैं B1, दूसरा समांतर श्रेणी B2 B3 डॉट BN। एक बात बता दें कि क्या है कि किन्हीं दो समांतर श्रेणी, तो मान लीजिए पहला समांतर श्रेणी इसी तरह लिखा जाता है ना, मान लीजिए ऐसा ही नहीं होता 1 3 5 डॉट का केस है, और उसके बाद जो भी होता है, तो ऐसे ये A1 A2 A3 डॉट AN के बाद अब B1 B2 ये हुआ। अब इसका दोनों का जो सार्वधातुक है, आपका जो सार्वधातुक है D, इसका भी जो D है यहाँ पे लिख देते, D इसका क्या है, जो भी है, और इसका भी D क्या है, आपस में समान है। जो क्या है, डी दोनों के क्या है, सार्वधातुक क्या है, समान है। अब यहाँ प्रश्न से यह कह रहा है कि यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का बताइए अंतर। तो यहाँ चलेंगे प्रश्न से, इनके 100वें पद का अंतर, तो इनके 100वें पद का अंतर क्या हो जाएगा, तो A100 बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब आपका A100 का अब A100 का माइनस B100 का अंतर कितना है, 100 है। एक बार समझिए, बोल रहा था इनके और इनके 100वें पद का अंतर, तो ये A100 और B100 का अंतर कितना है, 100 है। इनके 100वें पद का अंतर माने इनके क्या, इनके मतलब ये दो समांतर श्रेणी के, समझ में आ रहा है। और ये दोनों समांतर श्रेणी कहाँ है, एक पहला है एक दूसरा है, तो इनके 100वें पद का अंतर, तो इसका भी 100 और इसके भी 100 पद के अंतर माने क्या होता है, घटाव। तो इसके 100 पद इसके 100 पद के अंतर कितना है, 100 है। तो 100 यहाँ पर हो गया। अब बताइए कि ये 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका,
माइनस 99D, ए माइनस 99D और डी जो है समान है तो इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, तो ऐसे ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा आपका बी माइनस 99D बराबर क्या हो जाएगा आपका 100वां पद। अब यहाँ पर ए माइनस 99D और इसमें जब गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस बी और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 99D बराबर क्या हो जाएगा आपका 100वां। अब यहाँ पर देखेंगे 99 माइनस में, यहाँ पर 99 प्लस में कट जाएगा और यहाँ पर क्या मिला ए माइनस बी बराबर क्या मिला हमको 100। इसको मान लें समीकरण 1। अब यहाँ से एकदम सिंपल, ये काफ़ी छोटा इजी क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक। अभी आपका इसका अंतर क्या हो गया, 100वें पद का अंतर क्या हो गया ए माइनस बी बराबर 100। अब पूछ रहा है कि 1000वें पद का अंतर क्या हो जाएगा, 1000वें पद का अंतर, तो फिर से लिखेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं कि मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये आप लोग उतार लीजिएगा, दो समांतर श्रेणी बोल रहा था तो हम दो समांतर श्रेणी कंसीडर कर लिए, अलग अलग कर लिए और अलग अलग इसलिए किए कि उसका अंतर बोल रहा था तो अलग अलग दिखना जरूरी है। तो इसका जो अंतर है 100 था तो ये आपका हो गया। अब इसको मैं मिटाता और जो सार अंतर था समान था तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, डी तो डी रहेगा, दोनों में डी समान रहेगा, तो इसमें भी डी समान है, इसमें भी डी समान है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, अब यही क्या करना है, यहाँ पर 1000वें पद का अंतर क्या बताना है। तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, यहीं से चलते हैं। तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा ए 1000 माइनस बी 1000, ठीक, बराबर क्या होगा, क्या हो जाए 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, माने 1000वें पद का अंतर क्या होगा, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, हाँ चलिए ठीक। अब बताइए 1000वें पद का इसको क्या लिख सकते हैं, कि यहाँ पर मान लीजिए 0, चाहे आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ए प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 99, एक मिनट, ए प्लस 999D और इसको क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में माइनस बी माइनस 999D बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अब ये देखेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर ए माइनस 999D और माइनस बी और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 999D बराबर आपका होगा 0। यहाँ से ये कट गया। अब देख रहे हैं कि a माइनस बी, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब आपको क्या देखने को मिला है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 लेंगे तो ये आपका क्या समान है, इसका मतलब ये आपका जो होगा आपका 1000वें पद का अंतर कितना हो जाएगा आपका a माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका 100। देख रहे हैं कि a माइनस बी बराबर क्या है 0 आपका और a माइनस बी बराबर आपका 100 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यही। तो ये आपका रहा आंसर, काफ़ी इजी था। आपका जो आपका 1000वें पद का अंतर कितना हो जाएगा 100 होगा, 1000वें पद का अंतर जो होगा आपका 100 हो जाएगा। जब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो आपका a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी, तो ये जो समान है तो ये आपका ये भी आपका क्या होगा समान होगा। इसका मतलब a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 100। तो इसका मतलब 1000वें पद का अंतर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यह था आपका 12वां नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इजी था। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।